समाधि स्थल पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास कर सामुदायिक वन पट्टा के लाभुकों को सम्मानित किया। चाईबासा में सीएम हेमंत सोरेन ने सिरंगसिया घाटी समाधि स्थल पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने स्टेडियम समेत कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर जेएमएम सुप्रीमो और सांसद शिबू सोरेन भी मौजूद रहे। सीएम ने न्याय पंच के कार्यालय का मंच से शुभारंभ किया, साथ ही सामुदायिक वन पट्टा के लाभुकों को सम्मानित किया। सीएम ने 4 एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 2 फरवरी का दिन जेएमएम के लिए भी खास है। हमें याद रखना चाहिए कि कैसे पूर्वजों ने बलिदान दिए। उन्होंने कहा कि बदलाव यात्रा के दौरान इस शहीद स्थल को नमन किया था और परिणाम सामने है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों को उनका असली सम्मान दिलाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। 2 फरवरी संथाल परगना से लेके कोल्हान तक एक ही उद्देश्य के साथ अपनी सोच और अपनी लड़ाई को हमारे पूर्वजों ने शुरुआत की थी। हम लोग 2 फरवरी के दिन कहीं पर भी रहे, हर हाल में 2 फरवरी दुमका में उपस्थित हम लोग होते हैं। फोटो हो शहीद के नाम पर पूरे राज्य में योजना चल रही है। सभी पंचायत में, प्रखंड में, गांव-गांव में फोटो हो खेल मैदान का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अलग होने के बाद भी संघर्ष जारी है। अब झारखंडियों की सरकार बनी है और सरकार लोगों की भावनाओं के साथ चल रही है। सरकार बनाए, हम लोग का भी दुर्भाग्य, सरकार बना नहीं, ठीक से खड़ा नहीं हुआ कि कोरोना ने हमें समेट लिया। सब कुछ बंद, गाड़ी, मोटर, ट्रेन, घर द्वार, हाट बाजार, सारा कुछ बंद, और लाखों लोग हमारे देश विदेश दूसरे राज्यों में जाके फंस गए। हम लोग भी मक्का पटक लेके अब हम लोग क्या करें? हमारा यहाँ तो बड़े पैमाने पर मजदूर भाई लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं, रोजगार करते हैं, पढ़ने लिखने जाते हैं, कोई रिश्ते नाते के लिए भी गया है, कोई घूमने के लिए गया है, सब फंस गया। और उस विपत्ति के काल में पूरे भारतवर्ष में पहला आपका सरकार है जो अपने भाइयों को ट्रेन और हवाई जहाज से ला करके अपने। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार की मंत्री जोबा मांझी सहित अन्य विधायक, गणमान्य अतिथि सहित कई लोग मौजूद रहे। चाईबासा से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अनवर के साथ अनी अमृता के साथ राजेश पति की रिपोर्ट। और अब सीधे रुख करते हैं चाईबासा का। हमारी सहयोगी अनी अमृता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनी, ये बड़ी सौगात है, आज मुख्यमंत्री पहुंचे यहाँ पर, खेल स्टेडियम का उद्घाटन इन्होंने किया है और कई ऐसी चीजें जो वहाँ के लिए एक बड़ी सौगात हम मान सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आशिया, सबसे बड़ा संदेश जो मुख्यमंत्री ने दिया है वो है लोगों की भावनाओं के साथ चलने का। बार बार इस बात पर बल दिया कि वो लोगों की भावनाओं को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि जब बदलाव यात्रा वे कर रहे थे चुनाव से पहले, तो वो इस घाटी से गुजर रहे थे। ये शहीद स्थल को भी देखा, नमन भी किया। उन्होंने इस बात को याद दिलाया लोगों को कि हमने नमन किया था और तब हमारी गाड़ी आगे बढ़ी थी, और अब जब हमारी सरकार आई है तो हम शहीदों को सम्मान देने आए हैं जिसके वे हकदार हैं। आज की पीढ़ी को उन शहीदों को जानना चाहिए जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। 1857 की क्रांति, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसे हम पहली क्रांति कहते हैं, उससे काफी पहले जो है कोल्हान का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो झारखंड के, अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी लड़ रहे थे, और इस चीज को भी वो मान्यता मिलनी चाहिए, आज की पीढ़ी को जाननी चाहिए। इस बात के लिए वो कृत संकल्प हैं। इस बात को बार बार उन्होंने लोगों से कहा कि वे लोगों की भावनाओं के साथ चल रहे हैं। भावनाओं पर विशेष जोर दिया है उन्होंने। और इस क्षेत्र में जो ये बीहड़ इलाका है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर खेल विकास योजना के तहत जो स्टेडियम का निर्माण किया गया, वो शहीद के नाम पर ही उसका नामकरण भी हुआ है। तो उसका उद्घाटन सिर्फ एक स्टेडियम का उद्घाटन नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र बीहड़ है, नक्सल प्रभावित
प्रभावित है, विकास से थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर अगर स्टेडियम बना है तो खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की सरकार की योजना है। अब इसमें सरकार को ये देखना होगा आशिया कि ये मेंटेन रहे, इसका रखरखाव जो है होता रहे, तो सचमुच मील का पत्थर होगा। तो ये एक बढ़िया सौगात थी इस क्षेत्र के लोगों के लिए, क्योंकि हम जब इस कार्यक्रम को कवर करने पहुंचे, हमने देखा वहां पे फुटबॉल मैच का आयोजन पहले से चल रहा था, तो लोग काफी खेल के प्रति जुड़ाव रखते हैं जी। जो जनजातीय बहुल इलाके हैं वहां से खेल प्रतिभाएं बाहर निकलती हैं, और आप देखते हैं कि किस तरह से सिमडेगा की लड़कियां हो, चाहे कोई और खिलाड़ी हो, किस तरह से देश का, राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत सुखद रहा कि एक स्टेडियम का वहां पे उद्घाटन किया गया, शहीदों का सम्मान किया गया, और शहीदों के सम्मान के बहाने लोगों से जुड़ने का ये जो प्रयास था मुख्यमंत्री का था, यही इसमें मुख्य बात रही। इसके अलावा छोटी मोटी जो परियोजनाएं थी उसका शिलान्यास हुआ, एम्बुलेंस भी दिए गए, जो विधायक सुखराम राव है उनके विधायक निधि से, उसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। तो छोटी छोटी और अन्य कार्यक्रम थे। बहुत छोटा सा ही कार्यक्रम था क्योंकि लेट हो गया था, इलाका भी नक्सल प्रभावित है, तो सुरक्षा का भी ध्यान रखना था, इसलिए जो है बहुत संक्षिप्त भाषण सीएम का रहा। लेकिन आपने देखा होगा आसिया, लाइव हम दिखा रहे थे, उन्होंने भाजपा पर भी प्रहार किया और बार बार ये बताने का प्रयास किया कि ज्यादातर समय भाजपा का शासन रहा है, लेकिन सब चीजें गड़बड़ हुई हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि गुरुजी को जो है ठीक से शासन नहीं चलाने दिया गया, कभी भी उनको सत्ता जब भी मिली उनको ठीक से नहीं चलाने दिया गया, चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे हों या फिर मुख्यमंत्री रहे हों। इस बात को भी वो बार बार कह रहे थे, क्योंकि गुरुजी भी थे कार्यक्रम में, गुरुजी की भी उपस्थिति थी, तो इस बात को उन्होंने बार बार याद दिलाने की कोशिश की लोगों की। हालांकि जब सरकार कभी बीजेपी और जेएमएम की भी साथ में रही है, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन भाजपा पे प्रहार किए। तो कहीं ना कहीं बार बार ये कहना कि लोगों की भावनाओं के साथ चल रहे हैं, ये वो कह रहे हैं कि हम लोगों की भावनाओं को लेकर चलेंगे। तो पिछली सरकार में कुछ ऐसी चीजें जिसमें भावनाओं के साथ अगर लगता है कि कुछ कचोटा गया है, तो वो उस पर नहीं चलेंगे, यही वो कहना चाह रहे थे बार बार। तो कुल मिलाकर के जो आज का कार्यक्रम था वो विकास योजनाओं के दृष्टिकोण से भी सही था, और सीएम और जनता के बीच जो एक भावनात्मक जो कनेक्शन है उस बनाने की दिशा में भी एक अच्छा प्रयास था। जी आशिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अन्य, आपने ये तमाम सीएम के जो भाषण है उसे बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। सीएम ने जो संबोधन किया, किस तरह वो जनता से कनेक्ट करने की कोशिश करते रहे हैं अपने संबोधन में, कि ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते रहे हैं कि जनता की ही ये सरकार है, और जो आम लोगों की इच्छा है, आम लोगों की भावना है, उसके साथ सरकार चल रही है। तो सीएम की पश्चिम सिंहभूम को सौगात, खेल स्टेडियम के अलावा कई और छोटी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया है। एम्बुलेंस दिया गया, लाभुकों के बीच लाभुकों को भी वन पट्टा देकर सम्मानित किया गया है, और कई बातें यहां पर मुख्यमंत्री ने कही हैं। बढ़ते हैं आगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 42वां स्थापना दिवस समारोह सादगी के साथ उपराजधानी दुमका में मनाया गया। सुप्रीमो शिबू सोरेन ने दुमका में झामुमो का झंडा फहराया और शहीद बेदी पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक बसंत सोरेन, नलिन सोरेन समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 2021 नियुक्तियों का साल होगा। जब तक जिंदा रहेंगे, मैं यही कहूँगा, हम लोग इस आजाद झारखंड में, अपना झारखंड में, अब हम लोग कोई अलग फर्क झारखंड नहीं कर सकते। और रांची राजधानी है, पहले पटना राजधानी जाना पड़ता था, आज ये बात नहीं है। इसलिए अब अपने से भी हम लोग कुछ करना पड़ेगा। अब राज्य भी अपना है, गांव भी अपना, घर भी अपना है, और इस धरती में जो धन है वो भी हमारा है। इसलिए विकास का हम लोग बहाना लगाएंगे, विकास नहीं हो रहा है, काम नहीं चलेगा। अलग झारखंड नहीं, अपना झारखंड, और इसके विकास के लिए नीचे से ऊपर तक के सभी अधिकारियों को काम करना होगा। गुरुजी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 42वें स्थापना दिवस समारोह में सूबे के विकास के लिए ये मंत्र दिया। गांधी मैदान में जेएमएम का स्थापना दिवस समारोह सादगी के साथ मनाया गया। शहीद वेदी पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद समारोह की शुरुआत की गई। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य नेता मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा
कि 2021 नियुक्तियों का साल होगा। 1950-51 के बाद पहली बार जेपीएससी को अपना कानून मिला, अपना नियमावली मिला, जो हमने और आपकी सरकार ने मिलकर बना करके दिया है। अभी महीने भर 15-10 दिन के बाद से धड़ल्ले से यहाँ पर रोजगार का अवसर लोगों को मिलेगा, नौजवानों को मिलेगा, नियुक्तियां निकलेगी। और इसीलिए हमने कहा ये 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा। हम कानून बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी कारखाना लगेगा, सरकारी हो प्राइवेट हो, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में 75% लोग वहां का स्थानीय लोग होगा, झारखंडी लोग ही उसमें नौकरी करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। उन्होंने राज्य सरकार के 1 साल के काम का जिक्र करते हुए एक बार फिर झारखंड के हक और अधिकार की आवाज बुलंद की। अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले जहां जहां भी देश के अंदर लोग हैं, वहां पर 2 फरवरी की गूंज पहुंचती है। हमारे राज्य में रहने वाले यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक झारखंडियों को संदेश दिया जाता है कि इस राज्य को हमको कैसे चलाना है, कैसे बचाना है और कैसे अपना अधिकार लेना है। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ बीजेपी पर तीखा प्रहार किया, बल्कि कहा कि आम जनता ने 2019 के चुनाव में जनादेश दिया है और इस पर वे खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार सरकार बनाया, आदरणीय गुरुजी के नेतृत्व में सरकार कई बार बनी, हमारे नेतृत्व में एक बार सरकार पहले बनी, लेकिन वो सरकारें इन षड्यंत्रकारियों की वजह से बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। लेकिन लड़ाई जारी रही और अंत में 2019 में जो आम चुनाव हुआ, उसमें राज्य की जनता ने एक ऐसा जनादेश दिया कि आज झारखंड में झारखंडियों की सरकार बन गई। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से इस बार सीमित स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जेएमएम स्थापना दिवस समारोह से पहले राजभवन में सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और विकास योजनाओं के बारे में जानकारी ली। दुमका से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन मनोज के साथ राकेश और मनीष की रिपोर्ट। तो जेएमएम का ये स्थापना दिवस हालांकि कोविड काल की वजह से बहुत सादगी के साथ ये स्थापना दिवस मनाया गया। क्या खासियत रही, क्या खास बातें रही, हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त जुड़े हुए हैं दुमका से। मनीष का रुख करते हैं। मनीष, जेएमएम का स्थापना दिवस आज मनाया गया, लेकिन कोविड की वजह से बहुत सादगी के साथ और बहुत कम वक्त में ये स्थापना दिवस समारोह को खत्म किया गया। क्या खास बातें रही इस स्थापना दिवस में? देखिए आसिया, जैसा कि आप जानती हैं कि महज 24 घंटा से भी कम का समय वो दे सके इस बार हेमंत सोरेन मुखिया अपने इस स्थापना दिवस के मौके पर, चूँकि कोविड काल था और कल वो शाम में लगभग 5 बजे के बाद वो लैंड किए और उसके बाद वो पहले राजभवन गए। वहाँ थोड़ी देर आराम करने के बाद सबसे पहले उन्होंने सैकड़ों आम आदमी जो वहाँ के हैं आसपास के थे, वो अपनी निजी समस्याओं को लेकर के वो आए थे, उनकी सभी समस्याओं को उन्होंने सुना। उस वक्त मीडिया को उन्होंने दूर रखा था और वहीं पर डीसी एसपी जो तमाम अधिकारी थे सामने में ही उन्होंने उसका निष्पादन भी किया, कई निर्देश भी दिए। इसके बाद वो सीधे शहर की ओर निकले, जहां वो गांधी मैदान जहां कार्यक्रम होना था वहां उन्होंने अवलोकन किया, तैयारियों का जायजा लिया और इसके बाद हर बार की तरह इस बार फिर वो सिया राम चचा, जो उनके चाचा कहते हैं, जिनको चाय वाले, उनके पास वो गए। और सबसे खास बात ये रहा कि गांधी मैदान से जब वो निकलने लगे तो वो अपने साथ डीसी और एसपी, ऐसे मौके पर तमाम अधिकारी आगे पीछे गाड़ियों में स्कॉट करते होते हैं, लेकिन कल उन्होंने एसपी और डीसी दोनों पदाधिकारियों को वो अपने गाड़ी में बिठा करके लेकर निकले और साथ में नगर पालिका के जो अध्यक्षा वहाँ हैं उनके पति भी थे। और जब वो पहुंचे, जब चाय पी रहे थे, उन्हीं आसपास देखा साफ सफाई पर उन्होंने बहुत कुछ बात की नगर पालिका से और इसके बाद सीधे वो निकल कर गए सीधे अस्पताल, जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ का, वहाँ पहुँच करके उन्होंने कई खामियों को देखा, वहाँ बहुत कुछ गलतियाँ पाई। उन्होंने देखा कि जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे वो एप्रन नहीं पहने हुए थे, उन्होंने काफ़ी नाराज़गी दिखाई, कुछ काम भी उन्होंने अधूरा पाया, वहाँ पर कुछ उपकरण थे जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उसे लेकर के। और आज
उन्होंने सबसे पहले बैठक की, कार्यक्रम आने से पहले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की राजभवन में और उनको कई निर्देश दिए। उन्होंने साफ कह दिया कि ड्यूटी पर आने वाले सब लोग अपने एप्रन पहन के रहेंगे। दूसरी बात कहा कि जो भी योजनाएं हैं जो आम आदमियों के लिए वो उन तक मिले, जो लाभुक है उनको उसका लाभ मिलना चाहिए, उन्हें साफ निर्देश दिए। तो ये एक पूरे कार्यक्रम का एक पहलू ये था। उसके बाद जो दूसरा उनका था कार्यक्रम में, जब वो आए, चूंकि उन्होंने पहुंच करके सबसे पहले कोविड के कारण ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम कार्यक्रम को काफ़ी संक्षिप्त कर रहे हैं। उन्होंने अपने ग्रामीण भाषा में, अपने जो स्थानीय भाषा है उस भाषा में लोगों को समझाया और बताने की कोशिश की कि ये ज़रूरी था कि कम से कम समय में हम हो और जिला के अन्य कार्यक्रम में ही, अन्य जिलों में ही वहीं पर कार्यक्रम को ये किया जाए, उसको उन्होंने जस्टिफाई किया, इस बात को समझाया। साथ ही साथ कई बातें उन्होंने कही। इस दौरान उन्होंने साफ साफ कहा कि भाजपा पे उन्होंने प्रहार किया और कहा कि सबसे ज़्यादा वक्त अगर झारखंड बनने के बाद किसी के हाथों में शासन की बागडोर रही है तो वो भाजपा पे रही है और भाजपा उसका गलत इस्तेमाल किया, विकास नहीं किया। और उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि संघर्ष करना गरीबों का शुरू से नियति होता है और जब झारखंड की सरकार बनी, जब जेएमएम की सरकार बनी, जब वो सरकार मुखिया बने तो विश्व महामारी जो है, महामारी व्यापक वो आ गया और उसके कारण काफ़ी तकलीफें हुई। लेकिन इसमें उन्होंने जो भी काम किए झारखंड सरकार ने उन्होंने गिनाया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इसके बाद उन्होंने संघर्ष की बात की और कहा कि हमें विकास करना है, विकास पे ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चूंकि नहीं दे पाती है और हमारा जो हिस्सा होता है वो नहीं मिलता, लेकिन हमें उनसे लेना है। साथ ही साथ उन्होंने रोजगार की बात की, विकास की बात की और उन्होंने एक बार भरे मन से कह दिया कि अब जो भी यहाँ बाहर के लोग या जो भी निजी गैर सरकारी जो भी जमीनों पे जो भी उद्योग इकाइयाँ बिठाई जाएंगी, छोटे मझोले बड़े, लेकिन उसमें 75% जो रोजगार जो होंगे, जो कर्मचारी होंगे वो यहाँ के स्थानीय होंगे। ये उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया। साथ ही साथ नियुक्ति को लेकर के उन्होंने काफ़ी कुछ किया, जेपीएससी का हवाला दिया और साथ उन्होंने कहा कि विकास हमें करना है और विकास को ही फोकस उन्होंने किया। और दूसरी बात यह है कि राजभवन में कुछ पत्रकार वहां पहुंचे थे, क्योंकि बंगाल में चुनाव होना है, उससे भी सवाल वहां किया गया था। तो उन पर उन्होंने साफ कहा था कि बंगाल अगर भाजपा के खिलाफ हमें एकजुट होना है तो अकेले जेएमएम को नहीं सोचना होगा, बाकी अन्य पार्टियों को भी सोचना होगा। जाहिर सी बात है कि इस तरह से उन्होंने दीदी को निशाने पर लिया और उनको भी संदेश दिया। जो कि हाल में जो बयान आया था उसे लेकर हम कह सकते हैं, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम में उन्होंने अलग अलग हिस्से पर अलग समय का सदुपयोग किया। 24 घंटे से कम ही समय पर हेमंत सोरेन रहे, लेकिन हर एक पल का और हर समय का, हर घंटे का उन्होंने खासा इस्तेमाल किया और फोकस्ड रहे अपने कामों पर। आसिया, शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पहुंचे थे जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने के लिए, गुरुजी भी पहुंचे थे। हालांकि स्थापना दिवस पर इस बार कोविड की वजह से रैली नहीं निकाली गई, लेकिन विजन साफ बताया हेमंत सोरेन ने कि किस तरह वो राज्य का विकास चाहते हैं और जनता की ये सरकार है। झारखंड की जनता केंद्र की